आज हम इस हाथ का विश्लेषण कर रहे हैं। ये एक 34 वर्षीय युवक है जो काफ़ी मेहनत कर रहा है जीवन में, लेकिन फिर भी इसको सफलता हासिल नहीं हो रही है। तो देखेंगे हाथ में वो कौन कौन सी रेखाएं हैं जो इसके भाग्य को प्रभावित कर रही है। सबसे पहले हम देखेंगे ये सबसे बड़ी उंगली, जिसको मध्यमा उंगली कहते हैं। इसके नीचे इस स्थान पर एक साफ खड़ी रेखा होती है जिसको धन की रेखा कहते हैं। लेकिन हमें देख रहे हैं कि इसके हाथ में एक ऐसी साफ खड़ी रेखा नहीं है धन की। अगर ऐसी धन की रेखा होती तो इसको सफलता मिल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि धन की रेखा नहीं है तो धन आएगा नहीं। अगर हम अच्छे कर्म करते रहेंगे तो एक दिन हाथ में धन की रेखा भी आ जाती है। यहाँ पर देखेंगे हम इसकी भाग्य रेखा। इसकी भाग्य रेखा आप देखिए, इस स्थान पे जीवन रेखा के अंदर से निकल रही है। जिसकी भी भाग्य रेखा जीवन रेखा के अंदर से निकलती है उसको सफलता हासिल करने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये भाग्य रेखा इनकी आप देखिए यहाँ आके मस्तिष्क रेखा के पास खत्म हो गई है। ये रेखा यहाँ आके रुक गई है, यानी कि यहाँ के इनका भाग्योदय रुक गया है। कुछ ये उपाय करेंगे तो इनका भाग्योदय हो सकता है, अगर ये उपाय करें तो। इसके बाद हम देखेंगे इनकी ये हृदय रेखा। इनकी हृदय रेखा यहाँ शुरू हुई और इस जीवन रेखा के अंदर जाके अंदर चली गई। हृदय रेखा को जीवन रेखा के अंदर जाके मिलना इनका शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि इसमें आदमी बहुत इमोशनल हो जाता है और इमोशनल के अंदर वो कहीं गलत कदम उठा लेता है। तो ये एक रेखा, इसका भी उपाय करना पड़ेगा। शुक्र पर्वत इनका हम देखेंगे काफ़ी दबा हुआ है। कुछ ये रेखाएं आड़ी बढ़ी हुई है, जो छोटी मोटी चिंता की रेखाएं होती है। लेकिन इस पर्वत पर कोई भी ऐसा शुभ लक्षण हमें दिखाई नहीं दे रहा कि भाग्योदय के जो प्रबल चांस बनाते हैं, ऐसा कोई भी चांस नजर नहीं आ रहा। इसके बाद हम देखेंगे इनकी मस्तिष्क रेखा। अब आप देखिए मस्तिष्क रेखा यहाँ शुरू हुई, एकदम शानदार तरीके से मस्तिष्क रेखा यहाँ शुरू हुई। अब मस्तिष्क रेखा को जाना चाहिए इधर, लेकिन इनकी मस्तिष्क रेखा जा रही है, कहाँ जा रही है आप देखें, ऊपर की तरफ। यहाँ यहाँ ऊपर की तरफ इनकी मस्तिष्क रेखा जा रही है। चंद्र पर्वत की ओर अगर मस्तिष्क रेखा चले जाती है तो आदमी का मन उथल पुथल रहता है और मन में कई गलत विचार आते हैं और वो फैसला नहीं ले पाता जिंदगी में कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं। हालांकि विचार कल्पनाशील बहुत होता है वो, लेकिन सिर्फ कल्पना ही करता रहता है, धरातल पर उस काम को उतार के नहीं लाता वो। इसके बाद हम देखेंगे इनकी उंगलियों की लंबाई। ये कनिष्क उंगली है जो इस रेखा से नीचे आ रही है। अगर कनिष्क उंगली इस रेखा से अगर नीचे है तो ऐसा व्यक्ति लापरवाह होता है, काम के प्रति भी लापरवाह होता है और खुद के प्रति भी लापरवाह होता है। तो एक भाग्योदय में ये भी एक बाधा उत्पन्न होती है। और इनकी जो ये सूर्य रेखा है आप देख रहे हैं, इसके नीचे भी कोई शुभ चिन्ह हमें ऐसी खड़ी रेखा नजर नहीं आ रही है। एक इनकी विवाह रेखा है जो साफ नजर आ रही है कि विवाह रेखा है, लेकिन विवाह भी अभी तक इनका नहीं हुआ। क्या वजह है कि विवाह नहीं हुआ? इसके लिए देखेंगे हम निम्न मंगल का पर्वत, अंगूठे के नीचे और जीवन रेखा के ऊपर जो भाग है इसको निम्न मंगल का पर्वत कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कई खड़ी रेखाएं ऐसे नजर आ रही है।
कई रेखाएं ऐसी नजर आ रही है जो जीवन रेखा को छू रही है, मंगल पर्वत से निकल रही है और जीवन रेखा को टच कर रही है। ये रेखाएं व्यक्ति को मांगलिक बनाती हैं और मांगलिक बनाने के कारण कुछ मांगलिक मंगल के दोष आ जाते हैं, जिससे विवाह में देरी हो सकती है। इन दोषों का उपाय अगर ये करे तो विवाह में जो विलंब हो रहा है वो जल्दी हो सकता है। जीवन रेखा इनकी देखेंगे साफ चल रही है, लेकिन यहाँ आके जीवन रेखा काफी हल्की हो गई है। जीवन रेखा हल्की हो जाती है तो हालांकि दिक्कत कुछ भी नहीं आती है, लेकिन एक सफल जीवन जीने में थोड़ी तकलीफ जरूर आ जाती है। तो इस तरह इनके हाथ का हमने लाइव विश्लेषण किया आपके सामने। इसमें कुछ दो चिन्ह आप देखेंगे, एक ये इस गोले के अंदर एक काला तिल नजर आ रहा है और एक तर्जनी उंगली पे आप देखो ये काला तिल नजर आ रहा है। हाथ में काले तिल को भी अधिक शुभ नहीं माना गया है, लेकिन हम कुछ उपाय करें तो ये तिल हाथ से हट भी जाते हैं। और इनके उपाय हम किसी ज्योतिषी से या अपने आसपास कोई पुजारी जो जानता हो उनसे अपनी राय ले सकते हैं। अगली बार फिर नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।